बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। सेहतमंद जिस्म और दिमाग दोनों के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स। लेकिन अफसोस की बात कि शहर फैसलाबाद के नौजवानों को यहाँ भी इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर इंटरनेशनल कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक क्रिकेट स्टेडियम तो मौजूद है, लेकिन 2008 के बाद आज तक वहाँ पर कोई मैच या इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं हुई। और सबसे बढ़कर दुख ये कि पीएसएल का भी एक मैच अब तक फैसलाबाद के इस स्टेडियम में नहीं हुआ। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे यहाँ आए खिलाड़ियों के पास, हम जाएंगे यहाँ आए शायकीन के पास जो यहाँ पर आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी क्रिकेट वगैरह खेलने। उनसे हम जानेंगे कि वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं, और आखिर पर जो केयर टेकर इकबाल स्टेडियम है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो चलते हैं फिर प्रोग्राम की जानिब। अजी नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स जो यहाँ पर मैच खेलने आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली इमरान। यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से, वो काफ़ी समझते हैं आप? इतनी नहीं, क्योंकि बिकॉज लास्ट टाइम जो यहाँ पे मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर भी, तो इतने ख़ास नहीं हुए क्योंकि कम हुए हैं यहाँ पे मैचेस। और बेसिकली देखा जाए तो बुढ़ावली ग्राउंड ज़्यादा मेन है क्योंकि फैसलाबाद के, हालांकि सबसे बड़ा शहर होते हुए भी। तो पीसीबी को चाहिए कि स्टेडियम को भी थोड़ा करवाए ताकि यहाँ पे भी जो यंगस्टर हैं वो यहाँ के खेलें, और ताकि जितने भी यंग प्लेयर हैं वो आगे आने जाने का मौका मिले उनको। ठीक है, क्योंकि जिस तरह पीएसएल वगैरह भी होता है कि जब शुरू पीएसएल हुआ था उसमें आप देखेंगे जैसे कि मैचेस हुए थे लाहौर, कराची वगैरह, मुल्तान में मैचेस होते थे ज़्यादा, पिंडी में नहीं हुए थे वहाँ पे। तो बेसिकली जब 2-3 मंथ वहाँ पे गुजरे हैं, 2-3 साल गुजरे हैं, तो उन्होंने साथ ही पिंडी में ले आए मैचेस। तो उनको चाहिए कि फैसलाबाद में भी लेकर आएँ ताकि जो यहाँ के प्लेयर हैं वो देखें, ताकि उनमें शौक़ पैदा हो। और क्योंकि जितनी फैसिलिटी यहाँ पे है तो इनको चाहिए कि पीसीबी को कि यहाँ पे भी करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आगे जा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि काफ़ी तवील अरसा हो गया, आई थिंक आखिरी दफ़ा जो है वो 2018 में जो है यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुआ या इंटरनेशनल सीरीज़ हुई। उसके बाद क्यों जो है वो यहाँ पर कोई बेहतर ऐसी फैसिलिटी नहीं लाई जा रही, या ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जिससे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर आए? दोबारा बोला तो समझ नहीं। यहाँ पर 2018 में जो है वो लास्ट टाइम यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुआ, यहाँ पर इंटरनेशनल एक सीरीज़ हुई, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी जो है वो दोबारा इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं हुई। इसकी क्या वजह से? इसकी यही वजह हो सकती है क्योंकि स्टेडियम की थोड़ी जो है रेवोनेशन है वो कम है, और ऊपर से ग्राउंड इतना ख़ास नहीं है जिसकी वजह से मैचेस हो सकें यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हो सके तो पीसीबी को यही कहना चाहूँगा कि ताकि यहाँ पे आएँ, देखें ग्राउंड को, क्योंकि ग्राउंड अच्छा है, लेकिन अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और यंगस्टर के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये सारे मामलात में जो है वो आप मिस मैनेजमेंट किसकी समझते हैं? क्या यहाँ पर जो है वो हुकूमत की यहाँ से जो मुंतखब अब अरकान हैं वो इस मामले को जो है वो नहीं उठाते हैं, या फिर यहाँ पीसीबी की आप जो है इसमें वो नाअहली समझते हैं? क्योंकि पीसीबी की नाअहली है, क्योंकि हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जाहिर बात है पीसीबी के है तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना। पीसीबी हमें है कि हम आगे इंशाल्लाह जाएंगे, हम खेल रहे हैं क्रिकेट इस टाइम, तो पीसीबी हमें है कि पीसीबी हमें लेकर जाएगा आगे, क्योंकि ट्रायल्स वगैरह भी होते हैं। तो हमें सारे पॉलिटिशियन का तो बिल्कुल रोल नहीं है इसमें, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पीसीबी का रोल है। पीसीबी का वाकई आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो अपने मुतालबात तो रख सकते हैं ना पीसीबी के सामने। यहाँ से जो मुतलका मुंतखब होते हैं नुमाइंदगान, वो कह सकते हैं कि भाई हमारी जो यूथ है इसको आप लोगों ने फैसिलिटेट करना है, इसको स्पोर्ट्स की सहूलियत आपने देनी है। ये आवाज़ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते, लेकिन आपने लास्ट टाइम देखा भी है जो भी पॉलिटिशियन में हालात चल रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने पीसीबी से कभी इस टाइम पे बात की होगी। बिकॉज अब टीम का भी यही हाल है, क्योंकि कोई चीज़ मैनेजमेंट के साथ चल ही नहीं रही है आपस में। टीम भी इस टाइम डाउनफॉल में जा रही है, जिस तरह आप देख रहे हैं लास्ट 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं, और पाकिस्तान लास्ट 4 T20 भी हार गए न्यूजीलैंड से। इसकी यही वजह है क्योंकि कुछ मैनेजमेंट ऐसी है कि जिसकी वजह से टीम भी कर नहीं पा रही, और हमारे यहाँ पे भी फैसिलिटीज। इसमें मुझे थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आप ये समझते हैं? ज़ाहिर सी बात है पीसीबी ने ये सारे मामलात देखने हैं क्रिकेट के हवाले से। अगर आप ये समझते हैं कि ये पीसीबी की ही मैनेजमेंट है जिसकी वजह से जो है वो स्पोर्ट्स भी निचले लेवल तक नहीं जा पा रहा, खेल की सहूलियात भी जो है वो आम आवाम तक नहीं जा पा रही, और साथ ही जो है वो टीम के अंदर भी जो है वो बिगाड़ पैदा होता जा रहा है? बिल्कुल पीसीबी की वजह से ही है, क्योंकि अगर पीसीबी देखी जाए, क्योंकि आप दूसरे आल टीम लेके देख लें, उनकी आप मैनेजमेंट देख लें और हमारी मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि ये चीज़ें देखें
فیصل آباد کے اسٹیڈیم کو بھی دیکھیں, اگر اس چیز کو یہ نہیں کروائیں گے تو ظاہری بات ہے نا, ٹیم بھی جائے گی تو ہم ینگسٹر جو یوتھ ہے وہ بھی نہیں کرے گی کہ یار کہ ہم کیوں کرکٹ کھیلیں گے, کیونکہ ہمارا کوئی لے کے جانے والا نہیں, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے ہمارے لیے آگے. اچھا, فیسلٹیز آپ کی جو ڈیمانڈ ہے خاص طور پر جو یوتھ ہے کرکٹ کے حوالے سے, وہ اپنی کس نوعیت کی آپ فیسلٹیز کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں پی سی بی سے؟ پی سی بی سے اس چیز کی رکھتے ہیں کہ مطلب کہ جتنی جیسے ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز ملی جائیں پلیئروں کو, جگہ اچھی ہونی چاہیے جہاں پہ پلیئر آئیں اپنا آپ کو سیکھیں اور کوچز کے ساتھ ہوں, کوچز سکھائیں ان کو, اچھے ویل کوچز رکھیں تاکہ پلیئر جتنا ہو سکے آگے جا سکے. اچھا, یہاں پر اس نوعیت کی فیسلٹیز ہیں جو شہر فیصل آباد, ظاہر سی بات ہے کرکٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گلی محلے میں کھیلی جاتی ہے, اور فیصل آباد میں تو کافی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا کریز ہے لوگوں میں, تو کیا اس کے مطابق جو ہے وہ فیسلٹیز ہیں؟ بالکل فیسلٹی تو ہیں, لیکن وہ جگہ نہیں ہے نا جہاں پہ کھیلا جائے, جا کے کم ہے جگہ. جیسے اب اسٹیڈیم ہے تو اس میں اتنی جگہ نہیں ہے, کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ تاکہ اتنا مطلب ہو سکے آگے جا سکے یہاں سے پلیئر, کیونکہ فیسلٹی اتنی نہیں دی جا رہی ہے یہاں پہ. پی سی بی کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے دیکھے ایک دفعہ, ضرور غور کرے اسٹیڈیم میں آ کے, کہ تاکہ جو یوتھ ہے وہ آگے جائے, کرکٹ کو اور انجوائے کر سکے. جب تک کرکٹ میں انجوائے نہیں ہوگا تو پلیئر آگے آٹومیٹکلی نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ سے ہٹ کے جو چھوٹے موٹے گراؤنڈ ہیں یا جگہیں ہیں جو کہ جو متعلقہ انتظامیہ ہوتی ہے, ضلعی انتظامیہ, اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نوجوانوں کو پرووائڈ کرنا کھیل کے میدان, وہ بھی پرووائڈ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. نہیں اتنی نہیں ناکام نظر آئی, لیکن تھوڑی بہت تھا جس میں ہوا ہے پچھلے دنوں میں, کافی کچھ منتھس میں ہوئے ہیں چیزیں ایسے جس کی وجہ سے ناکام نظر آئی ہیں چیزیں. لیکن کوشش ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہوئے تو تقریباً تک جو یوتھ ہے وہ آگے جا سکے. ہم تو یہی. اچھا, آخر میں جو ہے وہ اپنا میسج جو ہے وہ پی سی بی کے لیے خاص طور پر ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کرکٹ کی بہتری کے لیے, فیصل آباد میں کرکٹ کی بہتری کے لیے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آئیں فیصل آباد, ضرور دیکھیں. یہاں کے ینگسٹر بہت اچھے پلیئر ہیں, ینگ ٹیلنٹ ہے, نیچرل ٹیلنٹ ہے. اگر ہم اس چیز کو ضائع کریں گے تو ظاہر بات ہے ہماری پاکستان ٹیم آگے بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں کھوئی ہیں پہلے پاکستان ٹیم کے لیے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اسٹیڈیم میں آ کے چیک وغیرہ کریں, یہاں پہ یوتھ ہے یہاں پہ آگے لے کے جائیں تاکہ پلیئر بھی آگے جائیں اور پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں. یعنی آپ ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز لائیں تاکہ جو ہے وہ یوتھ جو ہے, جو جن لوگوں میں کریز ہے یوتھ میں کرکٹ کا, وہ ایک ٹیلنٹ اور ریئل فیسز جو ہیں ٹیلنٹ کے وہ سامنے ہیں. بالکل یہی بات ہے سر. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ جو یہاں پر کھلاڑی آئے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ لیول کے کھلاڑی, ان سے ہم نے بات چیت کی اور وہ ہمیں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ یہاں پر جو فیسلٹیز دی گئی ہے حکومت کی طرف سے, ان کو پی سی بی کی طرف سے ان کو مزید بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, تاکہ وہ نوجوان جن میں کرکٹ کا کریز ہے, جو کرکٹ کو اپنا پیشن مانتے ہیں, جو کرکٹ کو اپنا فیوچر مانتے ہیں, وہ اپنی ان جو ہے وہ سکلز کو مزید ڈیولپ کر سکے, مزید بہتر کر سکے. ناظرین, مزید بھی یہاں پر جو کرکٹ کھیلنے آئے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے پلیئرز, ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سہیل. سر, گراؤنڈ ویران پڑے ہیں, کوئی سپورٹس نہیں ہے یہاں پر, نوجوانوں کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, اسٹیڈیم میں فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں لائی جا رہی, کیا کہیں گے آپ؟ سر اس حوالے سے تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں, حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی عوام کے لیے جو ہے تفریح کے لیے جو ہے وہ پروگرام انعقاد کیے جائیں. یہاں پر کھلاڑی کی, یہاں پر ہمارے اسٹیڈیم آپ کے سامنے ویران ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ بس ہمارے پھر سے جیسے آباد تھے اسٹیڈیم میں ویسے ہم عوام کو جو ہے وہ ہماری تفریح ملے, تفریح کا موقع ملے, یہاں پر ہم پھر سے کھیل دوبارہ سے دیکھیں اور انجوائے کریں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہری ہے سی بات ہے کہ جب نوجوانوں کے پاس جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع نہیں ہوں گے, جب نوجوان جو ہے وہ کھیل کے میدان میں پرفارمنس نہیں کریں گے, جب ان کو فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی, تو ظاہری اسکریننگ ٹائم بڑھے گا, موبائل کا استعمال بڑھے گا, اس سے جو ہے وہ بیماریاں بڑھیں گی. کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل سر, یہ آپ کی بات صحیح ہے, درست ہے. جب یہاں پر میچ یہاں پر شروع ہوں گے, یہاں پر لوگ دیکھیں گے, جوان جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے, تو ان میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی یہاں پر آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. تو جب یہاں پر ہمارے یہ کھیل مواقع نہیں ہوں گے تو عوام کدھر جائیں گے, جو ہے وہ جوان لوگ جو ہے نوجوان وہ کدھر جائیں گے؟ وہ بس موبائل کے, آپ کے بات درست ہے, وہ موبائل کے استعمال پہ جائیں گے, موبائل پہ کھیلیں گے, موبائل دیکھیں گے, وہ پھر اس طرح ان کا جو شعور ہے نا وہ
ختم ہو جائے گا، وہ بالکل وہ شعور ان میں نہیں ہوگا. جب یہاں پر کھیل ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، شوق پیدا ہوگا، تو پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس کھیل کی طرف آئیں گے. وہ بہت سے ٹیلنٹ ہیں ہمارے یہاں پر، بہت سا ٹیلنٹ ہے، لیکن صرف ایک ان کو دکھانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر شوق پیدا کروانے کی ضرورت ہے کہ ان میں ٹیلنٹ آ جائے. آپ نے درست بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ فیصل آباد میں کرکٹ کا بہت زیادہ ہے، کریز کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پر بڑے بڑے سٹارز جو ہیں انٹرنیشنل نیشنل کرکٹ کی دنیا میں فیصل آباد نے جو ہے وہ قومی ٹیم کو دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہر دفعہ جو ہے وہ فیصل آباد کو کیوں سپورٹس میں اگنور کر دیا جاتا ہے؟ سر اس بات کا تو پتہ نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے ہیں، یہ ہمارے جو بڑے بڑے کرکٹ سٹار ہیں وہ یہ فیصل آباد سے ہی تھے، تو فیصل آباد سے کافی سارے سٹار ہیں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ فیصل آباد کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے. کافی عرصے سے یہ کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے یہ ویران ہے. تو بس میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کو پھر سے آباد کریں، اور یہاں پر جو کھیل ہیں، انٹرنیشنل کھیل تو جب آئے گا سو آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ پی سی بی لیول پہ جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں کم از کم وہ تو یہاں پر شروع ہوں، تاکہ ہمارا جو ہے یہاں پر ماحول بنے ایک کرکٹ کا جو پہلے ہم دیکھتے تھے. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ جو کرکٹ کھیلنے یہاں پر آتے ہیں پلیئرز، نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل کرکٹرز ہوں، وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ فیصل آبادیوں میں جنون ہے. کیونکہ 2008 کے بعد جو ہے وہ جو کرکٹ آئی ہے پاکستان میں، وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے فوٹیجز دیکھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ میچ دیکھا ہے، لوگوں میں کریز پایا گیا ہے. ان سب کے باوجود بھی آج فیصل آباد کو جو ہے وہ کرکٹ سے محروم کر دیا گیا ہے. سر بس دعا تو یہی ہے کہ بس جلد سے جلد جو ہے یہ یہاں پر کرکٹ آباد ہو. اور بالکل آپ کی بات درست ہے، جو فیصل آبادی ہیں یہ بہت دل کے کھلے ہیں، مہمان نواز ہیں. تو میں تو بس یہی مطالبہ کروں گا کہ یہاں پر جو کرکٹ اسٹیڈیم آباد ہو، یہاں پر ہم میزبانی کریں مہمانوں کی، اور وہ ہماری میزبانی دیکھیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر گراؤنڈ میں آئے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے، اسٹیڈیم میں آئے. انہوں نے کہا کہ اب چاہیے حکومت کو کہ وہ ہمیں موقع دیں، اب چاہیے پی سی بی کو کہ وہ ہمیں موقع دیں، اور وہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح یہاں پر جو آنے والی ٹیمز ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ان کو جو ہے یہاں سے رسپانس ملتا ہے. ناظرین، مزید جو یہاں پر شہری آئے ہوئے ہیں ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر کھلاڑی موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس معاملے پر جو ہے وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ انیس اشرف. کرکٹ کھیلنے آئے ہیں یہاں؟ جی کرکٹ. انیس اشرف، مجھے یہ بتائیں کہ سہولیات کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں کے جو ینگسٹر ہیں جن میں کریز ہے کرکٹ کھیلنے کا، سہولیات اتنی ہیں کہ وہ ینگسٹر جو ہے وہ بہتر انداز سے کرکٹ کو جو ہے وہ یہاں پر کھیل سکتے ہیں؟ جی اس طرح ہی ہے. ابھی تو فی الحال تو ہم اپنے اسٹیڈیم کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کے بھی میچز نہیں ہو رہے، انٹرنیشنل کرکٹ بھی نہیں ہو رہی. ہم ان کو چاہیے کہ ادھر کرکٹ کروائیں تاکہ ہمیں بھی موقع ملے انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھنے کا، اپنے ستاروں کو دیکھنے کا. لیکن یہاں پہ ہو نہیں رہا کچھ. پی سی بی سے ہماری یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ بھی میچز کروائیں، ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملے. اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہاں نہ تو پی ایس ایل ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل میچ یہاں پر ہوتا ہے، نہ کوئی سیریز ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ پھر ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے ایک ایسے شہر کے لیے جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، ایک ایسا شہر جو پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے، اور اس مانچسٹر کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سپورٹس کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. تو اس میں کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا پی سی بی اس کا ذمہ دار ہے، یا وہ جن کو آپ منتخب کرتے ہیں انہوں نے بھی کبھی آپ کی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی؟ ظاہر سی بات ہے پی سی بی ہے، پی سی بی ہی کرواتا ہے. پی ایس ایل پی سی بی ساری کرکٹ کروا رہا ہے. ان کو چاہیے، پنڈی میں میچز ہو رہے ہیں، ملتان میں ہو رہے ہیں، وہ حالانکہ فیصل آباد سے چھوٹے شہر ہیں. ان کو چاہیے کہ یہاں پہ بھی نظر رکھیں کہ اسٹیڈیم اتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے، اس کو ریونیو کروائیں، اس کو کریں، ادھر میچز کروائیں تو پی سی بی ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے ہم تو پی سی بی کو گئیں گے کیونکہ پی سی بی. یہاں پر آپ ڈیلی کرکٹ کھیلنے آتے ہیں یا کبھی کبھار ویکلی آپ کی سیریز وغیرہ ہوتی ہیں؟ یہ ہماری سیریز وغیرہ بھی ہوتی ہے. ڈیلی تو نہیں آتے ہم، لیکن سیریز وغیرہ ہوتی ہے. اس طرح ہم چکر لگاتے رہتے ہیں اسٹیڈیم، تو آتے جاتے رہتے ہیں.
अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताएं कि जो है वो बाहर इस स्टेडियम से बाहर भी जो है वो यंगस्टर को, नौजवानों को जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान प्रोवाइड करने का एक बहुत अहम इशू है, और ऐसे बहुत कम ग्राउंड्स हैं जो नौजवानों को प्रोवाइड किए गए हैं खेलने के लिए। तो इंतज़ामिया से आप क्या इस मामले पर जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे? इंतज़ामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड बनाएं ताकि बच्चे हैं, बच्चे आगे खेलें, मोबाइलों से निकलें, क्योंकि मैदान खाली हो गए हैं तो मोबाइल वगैरह पे सारे लगे हुए हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, तो ग्राउंड वगैरह बनाएं, मैचेस वगैरह करवाएं, छोटे लेवल पे क्रिकेट करवाएं। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ पर। जी। अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताएं कि ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह के मैदान जो हैं, जो क्रिकेट के मैदान हैं जहाँ पर आपकी मेंटली जो है फ़िज़िकली आपकी ग्रो होनी है, वो जब इस तरह सुनसान होंगे तो ज़ाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, सुनसान होंगे तो फिर लोग जो है वो सोशल मीडिया की तरफ ही बढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल भी तो जो है वो ख़तरनाक है, ज़हनी, जिस्मानी, दीगर मामला। इस तरह ही है, यही तो मैंने बात की है कि मोबाइल्स वगैरह बस है, बच्चे लगे हैं मोबाइलों पे, ग्राउंड है नहीं है तो ग्राउंडों में जाते नहीं हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड में आएँ, अपनी मेहनत करें, आगे जाने का मौका मिलेगा पीसीबी से। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक और प्लेयर मौजूद थे जो यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलने आए हुए थे, और इनका कहना था कि ज़ाहिरी सी बात है कि हुकूमत और पीसीबी जब स्पोर्ट्स की सहूलियात देने में नाकाम नज़र आएगी तो फिर जो है वो लोग और स्क्रीन टाइम जो है वो आने वाली जो जनरेशन है उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, मोबाइलों पर वो रहेंगे, और इससे जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेंगी, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। नाज़रीन, मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेटर्स थे जिन्होंने हमसे बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अब यहाँ पर कुछ हमें शहरी मिले हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो जो है इस मामले पर क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा जी। अली रज़ा। अली रज़ा इधर फैसलाबाद से ही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से ही हैं जी। माशाल्लाह। सर, क्रिकेट के ये ग्राउंड्स जो हैं, ये मैदान जो हैं वो वीरान हो गए हैं, यहाँ पर कोई मैचेस नहीं होते, क्या कहेंगे इस पर आप? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम हर वीक में आते हैं लेकिन इधर कोई मैचेस वगैरह नहीं होते। ठीक है, छोटे होते थे तब सुनते थे कि इधर मैचेस होते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से टीम आई है, इंग्लैंड से टीम आई है, वेस्ट इंडीज़ आई है। जब से तकरीबन अपनी होश संभाली है तो उसके बाद कोई मैचेस नहीं हुआ, इधर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी मैच नहीं हुआ भाईजान। अच्छा, इतना मतलब कि वो जब आप छोटे थे, अब तो माशाल्लाह से आप जवान हैं, तो तब से जो है वो यहाँ पर कोई इस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ही नहीं हुई? नहीं हुई, अब तब से नहीं हुई, काफ़ी देर से हो गई है, तकरीबन हम देख रहे हैं तो एक्टिविटी कोई नहीं हुई। ठीक है, हम पीसीबी से दरख्वास्त करते हैं कि इधर पीएसएल के मैचेस हो और जितने भी छोटी मोटी लीग होती है उसके मैचेस हो, और फैसलाबाद की जो वाम है ना वो तरसी हुई है इस ग्राउंड को देखने के लिए। वाम यानी यहाँ की जो आवाम है वो तरसी हुई है, वो चाहती है, उनमें क्रिकेट का क्रेज़ है कि यहाँ पर जो है वो लोग हों, यहाँ पर क्रिकेट हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हों, वो देख रहे हों। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है, और इसी वजह से फैसलाबाद के लड़के भी ऊपर नहीं प्रमोट कर रहे, क्योंकि अगर इधर क्रिकेट होगी, कोई प्लेयर आएंगे बाहर से, तो जो इधर फैसलाबाद में क्रिकेट होती है उसमें देखेंगे प्लेयर कैसे खेलते हैं, तो उस वजह से ना तो प्लेयर नहीं आ रहे, तो फैसलाबाद की क्रिकेट भी इतनी अच्छी नहीं हो रही। ज़ाहिर सी बात है, चंद साल पहले जो है वो यहाँ पर क्रिकेट होती थी, 2008 के बाद जो है वो यहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, उनके लिए डिसअपॉइंटेड तो बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है जी। जब सईद भाई खेले हैं, सईद अजमल साहब इधर से खेले हैं, तो उस वक्त इधर क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही थी। उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फैसलाबाद का जो इंटरनेशनल प्लेयर बना हो। आसफ भाई हैं, वो भी तकरीबन उनके दौर के हैं। ठीक है, हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इधर फैसलाबाद में क्रिकेट होनी चाहिए, स्टेडियम में और बोड़ा वाली ग्राउंड में खास कर क्रिकेट होनी चाहिए। मेरी तो दरख्वास्त यही है पीसीबी से और जितने भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं कि फैसलाबाद में क्रिकेट होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है वो एक स्टार हैं, अब नेशनल इंटरनेशनल स्टार हैं, आसिफ हो गए, सईद अजमल हो गए, तो इस तरह के मज़ीद चेहरे भी उभर सकते हैं, मज़ीद यंगस्टर भी आ सकते हैं अगर हम उनको स्पोर्ट्स की सहूलियात दें तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टैलेंट है फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो क्लब लेवल क्रिकेट खेलते हैं ना, लेकिन उनको ऊपर चांस ही नहीं मिलता। अगर वो इधर होंगे ना
इंटरनेशनल मैचेस होंगे, कोई लीग वगैरह होगी, PSL के मैच होंगे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फैसलाबाद के लड़के भी ऊपर आएंगे, प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद ये पिछले ही दिनों में तकरीबन बांग्लादेश की अंडर-19 की टीम आई थी, वो भी वापस चले गई है। अच्छा, क्यों? वो क्यों चली गई? वो इसलिए पता नहीं कोई सिक्योरिटी का मसला है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन इनको समझ नहीं लग रही हमें भी ऐसा क्या है। लेकिन आपसे ज़ाहिर सी बात है, वो आपने दुरुस्त बात की है कि वो टीम आई है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो वापस चली गई है, क्योंकि शायद उनको कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ का उनको इशू होगा या सिक्योरिटी का उनको इशू होगा। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताएं कि इससे पहले जो है यहाँ पर जो क्रिकेटर्स आते थे वो यहाँ पर जो है वो खेलने में खुशी महसूस करते थे और वो चाहते थे कि हमारे मैचेस फैसलाबाद में हो, क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम भरा हुआ करता था, यहाँ पर शायकीन होते थे। तो ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बिल्कुल जी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। पाकिस्तान का जो दिल है ना वो फैसलाबाद है, इंडस्ट्री के हिफाज से भी वैसे भी फैसलाबाद दिल है, लेकिन इधर ही नहीं मैचेस हो रहे तो क्या करें। तकरीबन मेरे हिसाब के साथ ना हमारे स्टेडियम है, जो इकबाल स्टेडियम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई वाम होगी ना 25-30 हज़ार वाम बैठ सकती है। और जब मैचेस होते हैं तो बाहर भी वाम होती है, यानी बाहर जो ये सड़क है मेन, ज़ाहिर सी बात है सड़कें यहाँ से गुजरती हैं, आसपास लगती हैं, इधर भी फिर सारी आवाम इधर भी सारी आवाम होती है। कच्चा कच बड़ा होता है सारा, टोटली ग्राउंड। जो प्लेयर हैं वो भी उनको पता चलता है यार किसी शहर में मैच खेलने आए हैं, ऐसे ही है। लेकिन इधर तो कोई है ही नहीं, ऐसे वीरान पड़े हुए हैं ग्राउंड, पता नहीं क्या बात है। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। वो कोई बच्चा नशा कर रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई और जो गलत काम है वो कर रहे हैं। ये हमारे साथ जो एक नौजवान यहाँ पर शहरी थे, इन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है, और वो बात इन्होंने ये की है कि हमारे जो है वो हॉस्पिटल्स नौजवानों से भरे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स उनके पास नहीं है, उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब उनको जो है वो मेंटली तौर पर जो है जिस्मानी तौर पर जो है फ़िज़िकली मेंटली जब उनकी सेहत बेहतर नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनको मुख्तलिफ़ अमराज़ ही लाहक होंगी। बड़ी आपने वैलिड बात की है। अच्छा, साथ में ये भी मुझे बताएं कि आपको कोई आगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं? क्या मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई देखेगा इस तरफ भी? जी इंशाल्लाह ताला, ये देखे ना, मैं आज आया हूँ, इधर स्टेडियम में काम हो रहा है, मुझे लग रहा है काम होना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है कि यहाँ PSL के भी मैच हों, हम उम्मीद करते हैं। ऐसी बात है, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसको भी पूरा हक होना चाहिए यहाँ पर जो है वो मैच हों, इनको जो है वो सहूलियात दी जाए। बिल्कुल जी, सहूलियात मिलेगी तो नौजवान जो है ना हस्पताल से वापस आएंगे, ठीक है ना, ग्राउंड में निकलेंगे। इधर जहाँ भी चले जाएं, नौजवान जितने भी हैं आजकल आप देख सकते हैं, मांगने वाले भी सारे नौजवान ही हैं, ठीक है ना। अगर आप क्रिकेट के ग्राउंड आबाद होंगे ना तो मेरा ख्याल है हॉस्पिटल वीरान पड़े होंगे। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात की। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान शहरी मौजूद थे और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएं, सहूलियात दी जाएं, ताकि ये ग्राउंड आबाद हों, ताकि फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको जो है, ज़ाहिर सी बात है जब सारा वीक वो काम करेंगे तो एक दिन ऐसा भी उनके लिए होना चाहिए जो उनकी मेंटली फ्रेशमेंट हो, ताकि वो अपने काम को भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स होगी, क्रिकेट होगी, लोगों को यहाँ पर वीकेंड में, छुट्टी में जो है वो एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा, लोग अपनी फील्ड्स में जो है वो काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि मुसलसल एक ही काम करते करते बंदा बोर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वीकेंड होता है ना, घर में जो बच्चे भी होते हैं ना वो भी बोर हो जाते हैं। अगर इधर इकबाल स्टेडियम में या बोरा वाली ग्राउंड में कोई मैचेस होंगे ना तो बच्चों की सैर व तफरीह भी हो सकती है ईजीली। ऐसे होगा तो उनका ज़हन वगैरह ओपन होगा, क्योंकि आजकल के जितने बच्चे ना सभी मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। जब क्रिकेट आबाद होगी, स्पोर्ट्स आबाद होगी तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती होंगे। बिल्कुल, वो ज़ाहिर उनको जब सहूलियात नहीं मिलेंगी, जब क्रिकेट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो फिर वही क्रिकेट जो है वो मोबाइल पर ही खेलना शुरू कर देंगे और उससे जो है वो उनके वो मेंटली तौर पर भी, जहनी जिस्मानी जो नशोनुमा है वो भी बेहतर तरीके से बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल के जितने भी नौजवान हैं या बच्चे हैं आप देख सकते हैं फुर्तीले नहीं उतने हैं जितने होने चाहिए, ठीक है ना। बस पता नहीं क्या मसला है, देखें इंशाल्लाह ताला उम्मीद को काफ़ी करते हैं PCB से, और जितने भी अपना मामलात हैं जो भी इनके साथ हैं तो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह जी, हम उम्मीद करते हैं कि। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो शायकीन मौजूद थे
اور وہ ہمیں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ ادھر بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے, یہاں پر بھی پی سی بی کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, اور جو کرکٹ کی فیسیلٹیز ہیں وہ جو ہے وہ پوری کی جائے. ناظرین, ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو مسائل ہیں, جو شہریوں کے مسائل ہیں, عام عوام کے مسائل ہیں, ان کو اجاگر کر کے جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. ناظرین, مزید جو یہاں پر شہری ہیں ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر صاحب موجود ہیں. ان سے آج کے اس اہم معاملے پر جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان ہمیں جو ہے وہ مایوس نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سہولیات کا فقدان ہے. جس لیول کا یہ شہر ہے اس لیول کی اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی کرکٹ کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ یہ 1966 میں اور 1965 میں یہ اسٹیڈیم بنا تھا, تو اس ٹائم اپنا میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے یہاں پہ کیئر ٹیکر تھے, تو انہوں نے آہستہ جیسے پہلے گراؤنڈ تھا, پھر اس کو اسٹیڈیم کا درجہ ملا. تو 1978-79 میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا انڈیا پاکستان کا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب پہلا ٹیسٹ میچ ہوا, اس کے بعد اس کا نام تھا جو پہلے لیلپور کرکٹ اسٹیڈیم, پھر نیشنل اسٹیڈیم, پھر اقبال اسٹیڈیم رکھا گیا. تو دین اپنا جب یہ چلتا ابھی میں یہاں پہ 24 ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں اور 12 ون ڈے ہو چکے ہیں, جس میں 96 میں 2 ورلڈ کپ کے میچز بھی یہاں پہ ہو چکے ہیں. تو جو بھی باہر سے ٹیم آتی تھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اقبال اسٹیڈیم میں میچ ضرور کھیلنا ہے. ایک تو بہت زیادہ نزدیک یہاں پہ جو سرینا ہوٹل ہے وہ 1.5 منٹ کی دوری پہ ہے, جو کہ پنڈی, لاہور, ملتان وغیرہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے ٹریولنگ میں. تو یہ سب سے سیف ملک تھا. تو 2008 میں جیسے ہمارے ملک میں کرکٹ بند ہو گئی تھی, تو ہمارے جو ڈی سی صاحبان تھے ان کا بڑا اقدام تھا کہ انہوں نے 2013 میں جب T20 یہاں پہ کرانے کا عندیہ دیا, تو پی سی بی والوں نے یہاں پہ 2013 میں جب T20 کرایا, نیشنل T20 ہمارا, تو اس میں یہاں پہ 20,000 بندہ اندر تھا اور 4 سے 5,000 بندہ باہر تھا. تو اس کی جتنی فوٹیج تھی ICC کو بھجوائی گئی. اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ جو ہے کہ بحال ہوئی, جو کہ جیسے 104 بخار ہوتا ہے, اسی طرح فیصل آباد کی عوام کو 104 بخار ہے. اتنا جنون ہے فیصل آباد کی عوام میں. یہ ٹیسٹ میچ میں بھی اسی طرح پیک ہوتا ہے اور ون ڈے T20 میں بھی پیک ہوتا ہے. جتنے ہمارے سپانسرز ہیں وہ بھی, اور جتنے پلیئر ہیں ہمارے انٹرنیشنل, وہ بھی یہاں کھیلنے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ عوام سے انہیں بہت زیادہ کلیب ہوتا ہے. تو ظاہر ہر پلیئر اپنی جگہ پہ کلیب کے ہی مانگتا ہے ہر شعبے میں. تو میں یہی کہوں گا کہ پی سی بی کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو اس ٹائم کے چیئرمین صاحب تھے انہوں نے اسپیشلی وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ پاکستان جو بھی ٹیم آئے گی, نیشنل ہو, T20 ہو, PSL کے میچز ہوں, وہ سارے ادھر ہم کروائیں گے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ریزن ہے جس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ میچز کرانے بند کر دیے ہیں. ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں جو بھی آتے ہیں, ابھی جو عبداللہ نییر صاحب ہیں ان کو, وہ خود بھی سپورٹس مین ہیں, انہوں نے کوئی 10-15 وزٹ کر لیے ہیں. ابھی جو پی سی بی کی ریکوائرمنٹ تھی PSL کے میچز کے لیے, ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی سی بی کی اپنا ٹیم بنائی جائے فیصل آباد کے نام پہ. وہ بھی ڈی سی صاحبان اور ہم لوگ مل کے 3-4 لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ فیصل آباد میں بہت بڑا انڈسٹری شہر ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. تو کافی جو پیسہ ابھی تقریباً 2.25 ارب روپیہ لگتا ہے ایک ٹیم لینے کے لیے. تو وہ بھی ہمیں کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹیم تیار کر رہے ہیں, جو 3-4 بندوں کی ٹیم ہو جائے گی تو فیصل آباد کی ایک PSL کی ٹیم بھی بن جائے گی. تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ PSL کے میچز ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو پی سی بی کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے ہم نے, ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں عبداللہ نییر صاحب, انہوں نے رینوویٹ ہمارا شروع کروا دیا ہے, جس میں ڈریسنگ روم ہے, چیئرز جو ہماری پرانی لگی ہوئی تھی ان کو ریپیئر کروایا اور ایک انکلوزر میں نئی چیئر لگوا رہے ہیں.
ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड हमारा के बड़ा अच्छा ग्राउंड है, और जो हमारे पास पिचें हैं वो 9 पिचें हैं, जिनमें 7 पिचें जो इंटरनेशनल के लिए हमने बनाई हुई है, जिसमें पीसीबी का तावन साथ होता है। तो ये पीसीबी की एक रिक्वायरमेंट है कि जी ये पीसीबी को दिया जाए। तो मैं ये मतलब पीसीबी को देने को भी हम तैयार थे, 2006 से हमसे वो मांग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मतलब हमारे फैसलाबाद में 108 क्लब रजिस्टर्ड हैं, उनमें से तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है मुख्तलिफ़ जगह पे जाके ना। तो अदरवाइज़ अगर हमारे पास ये इकबाल स्टेडियम ना हो या और इसके अलावा बोड़ा वाला ग्राउंड ना हो तो हम ये मैचेस कहाँ पे करवाएंगे। वो कह रहे हैं पीसीबी वाले कि अगर हमारे पास स्टेडियम आ जाता है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का एक टूर्नामेंट इफ्तिताई मैच या फाइनल मैच कराएंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे चिड़ी पर नहीं मारेगी। तो ये वो बच्चे जो हैं वो जो नई नस्ल हमारी है वो कहाँ जाएगी, वो फिर वही चोरी डकैती। ज़ाहिर सी बात है जो आपने भी बात की है, इसमें जो है वो अपने SOPs फिर PCB जो है वो लागू करेगा इस स्टेडियम के हवाले से। अच्छा, आपने जो है यहाँ पर एक बड़ी अच्छी न्यूज़ दी है जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर क्रिकेट का क्रेज़ रखते हैं उनको, और ये श्योर हैं इसमें कि जो आने वाला PSL सीज़न है इसमें फैसलाबाद की टीम जो है वो मैदान में उतरने वाली है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं और हम जैसे हमारे DC साहब फ़ाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक फैसलाबाद की टीम तैयार कराएंगे और PSL के मैचेस जो वो 4-5 की बजाय वो 8-9 मैचेस यहाँ पे हर साल हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी इस चीज़ की तैयारियों का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर PCB जो है वो इस चीज़ पर रज़ामंद होती है तो तैयारियों का अमल शुरू हो चुका है कि अगला सीज़न के मैचेस जो है वो फैसलाबाद में करवाने के लिए। वो PSL के मैचेस के अलावा इंटरनेशनल वनडे और टेस्ट मैच भी करवाने के लिए वो तैयार होंगे। जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो हम इंशाल्लाह ताला उनको फिल करके दे रहे हैं, और उम्मीद है कि ये 2-3 माह में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद उनकी टीम आएगी, वो विज़िट करेगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है फैसलाबाद की आवाम के लिए भी कि वो अपने शायकीन अपने प्लेयरों को और स्टार को नज़दीक से आके देखें और ख़ुद भी वो क्रिकेट खेलने का उन्हें मौका मिले। तो ये ग्राउंड जो है वो जैसे बाकी दूसरे शहरों में ग्राउंडें हैं उनके अलावा स्टेडियम के अलावा बाकी ग्राउंडें हैं, हमारे पास सिर्फ सरकारी तौर पे एक ग्राउंड है, बोड़ा वाली ग्राउंड। तो हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया कि 108 क्लब हैं, तो वो कहाँ पे मैचेस खेलें, कहाँ पे प्रैक्टिस करें, ये है। अच्छा, इसमें जो है वो साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो छोटे ग्राउंड्स हैं इस स्टेडियम से हट के डिफरेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वहाँ पर भी जो है जो इक़दामात उठाए गए हैं, क्या आप उनको काफ़ी समझते हैं? नहीं, वो देखें ना, अभी आपने हॉकी और उसका बोला, तो क्रिकेट के लिए एक पूरा ग्राउंड चाहिए होता है जिसमें के 2 टीमें अच्छे तरीके से खेल सकें। और प्रैक्टिस के लिए नो डाउट के मुख्तलिफ हमारी ग्राउंडें जो हैं, स्कूलों की ग्राउंड है, कॉलेज की ग्राउंड है, और क्लब बने हुए हैं जिसमें के पार्क हैं, उनमें पिचें बनाई हुई हैं जिनमें प्रैक्टिस तो हो सकती है, उनमें मैचेस नहीं हो सकते। मैचेस के लिए जैसे इकबाल स्टेडियम है, बोड़ा वाला ग्राउंड है, सईद अजमल ग्राउंड है, बाकी प्राइवेट ग्राउंडें तो हैं, वो पैसे इतने ज़्यादा मांगते हैं तो वो दोनों टीमों के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत कॉस्टली गेम है, तो इसको बियर करना मुश्किल होता है उस टाइम। ठीक है। अच्छा, स्टेडियम के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं कि अगले PSL में जो है फैसलाबाद की टीम मैदान में उतरती है, साथ में जो है वो यहाँ पर मैचेस भी होते हैं, तो कितनी यहाँ पर कैपेसिटी है शायकीन की, कितने यहाँ पर जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं शायकीन के लिए? 19 से 20 हज़ार बंदा यहाँ पे बैठ के मैच देख सकता है इजीली। तो उसके अलावा हमारे बाहर हम LCD लगा देते हैं, अगर ज़्यादा पब्लिक आ जाए तो 2-3-4 हज़ार बंदा बाहर भी खड़ा होके मैच को वॉच कर सकता है। तो ये मैंने पहले बोला है कि फैसलाबाद का ख़ुद 1 करोड़ की आबादी है, उसके अलावा चनोड़, समुंदरी, जड़ावाला, चुमरा, जड़ा, तांदला, इनसे मिला के कितनी ज़्यादा पब्लिक आती है, तो वो ख़ुद PCB वाले हैरान होते हैं जब ये मैचेस हो रहे होते हैं कि यार ये पब्लिक कहाँ से आती है। जबकि पिंडी, मैं किसी के मुखालफ नहीं बोल रहा, मैं पिंडी, मुल्तान में इतनी पब्लिक नहीं आती, दैन के कराची और लाहौर में भी नहीं आती। PSL के मैचेस में फ़ाइनल में ज़रूर आती है, अदरवाइज़ वो वहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं आती जितनी यहाँ पे फैसलाबाद के शायकीन को जितना शौक़ है और जितना मैच देखने का यहाँ मज़ा आता है, बिल्कुल नज़दीक से अपने प्लेयरों को देखा जा सकता है। ये बात आपने बिल्कुल वैलिड की है, मैं भी इस चीज़ की हिमायत ही करता हूँ कि हमने देखा है मुख्तलिफ सीरीज़ में जो है वो शायकीन की क्रिकेट में दिलचस्पी बहुत कम रही है। तो क्या अगर जो है वो PSL से हट कर
यहाँ पर जो है वो कोई सीरीज़ होती है, तो क्या फैसला बादी फिर अपना जुनून दिखाने के लिए तैयार हैं, स्टेडियम भरने के लिए तैयार नज़र आते हैं आपको? वो आप हम और आप ना भी कहें तो फैसलाबाद की अवाम इतनी है कि अवाम कि वो ख़ुद ही अपना आती है मैच देखने के लिए और यहाँ पे आके एंजॉय करती हैं। वो इतना के जो हालात हमारे पिछले 2008-9 में ख़राब थे, उसके अलावा जब 2013 में मैचेस हुआ तो यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। पीसीबी वाले ख़ुद यहाँ पे हैरान हो रहे थे कि यार ये पब्लिक आई कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अल्लाह करे कि फैसलाबाद में भी ये PSL के और इंटरनेशनल मैचेस होने शुरू हो जाएं। आखिर में अपना मैसेज फॉर द PCB एंड जो यहाँ की इंतज़ामिया उसके लिए? मेरी इंतज़ामिया तो मेरे साथ है, जैसे उनको बोला जाता है तो वो डेफिनेटली उनकी मेहरबानी है DC साहबान की कि वो अपना स्टेडियम को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी जो जी रेनोवेशन होने वाली होती है वो करवाते हैं। तो PCB के चेयरमैन से रिक्वेस्ट होगी, जो भी मौजूदा चेयरमैन होगा उनसे रिक्वेस्ट होगी, वज़ीर आला से मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि फैसलाबाद को भी अपना एक PSL के मैचेस देने चाहिए, नेशनल मैचेस देने चाहिए। इसको इतना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ की आवाम भी पाकिस्तान की आवाम है और जितनी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होने में पूरे पाकिस्तान ने दुआएँ की थी उससे ज़्यादा फैसलाबाद की आवाम ने दुआएँ की थी और उन्होंने तो एक टूर्नामेंट करवा के ये भी अपना ज़ाहिर किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करवाया, जिसमें अपना इतनी आवाम आई। तो ICC ने ये फुटेज देखने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है कि बहाल की। अच्छा, यहाँ की फुटेज देखने के बाद ही यहाँ पर शायकीन जो आए उनका क्रेज़ देखा, उसी के बाद ही ICC ने ये इनिशिएटिव लिया और बहाल की? डेफिनेटली ये इतनी जैसे पब्लिक बैठी थी 19 से 20 हज़ार बंदा यहाँ बैठा मैच देख रहा था, तो जब फुटेज यहाँ पे गई है तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे जो मैचेस होते थे वो दुबई में होते थे। तो जब ये फुटेज गई है उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड 11 टीम बना के भेजी, तो वो वर्ल्ड 11 के 3 मैच जो लाहौर में हुए, जो कि वादा हमारे साथ भी किया था कि एक मैच यहाँ होगा, तो वहाँ हुए। उसके बाद श्रीलंका आई, फिर उन्होंने लाहौर में करवा दिए मैच। तो ये फैसलाबाद के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो मैं PCB के अहदेदारान से और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फैसलाबाद को मद्देनज़र रखें और इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। ठीक है, हमारे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर साहब मौजूद थे और वो हमें ये कहते नज़र आए हैं कि ये तीसरा बड़ा शहर है और यही वो शहर है कि जिस वजह से जो है वो ICC ने पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल की थी। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 20 इस स्टेडियम में 19 से 20 हज़ार शायकीन के लिए जो है वो यहाँ पर जगह है, सीट्स हैं। और फैसलाबादियों में क्रिकेट का क्रेज़ होने के बावजूद भी, क्रिकेट का शौक़ होने के बावजूद भी जो PCB है उसकी तरफ से जो है वो कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता जो कि यहाँ के नौजवानों के लिए, क्रिकेट के शायकीन जो है उनके लिए जो है वो खुशी का बायस हो। नाज़रीन, चाहिए PCB को कि ज़ाहिरी सी बात ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ के वो लोग हैं जिनको क्रिकेट का जुनून भी बहुत ज़्यादा है। हर गली मोहल्ले में जो है यहाँ पर आपको क्रिकेट खेलते नौजवान नज़र आएंगे, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है ये फिर नौजवानों के लिए बड़ा जो है वो डिसअपॉइंटेड मोमेंट होता है कि जब उनको जो है वो स्पोर्ट्स के मामले में, क्रिकेट के मामले में जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। केयर टेकर इकबाल स्टेडियम जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमें कहा कि हर दफ़ा ही हमसे जो है वो वादा किया गया, लेकिन वही वादे जो वफ़ा ना हुए। हमें कहा गया कि जो सीरीज़ हैं वो हम आपके स्टेडियम में करवाएंगे, लेकिन वो ना हो सकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।